पाठ 10 नन्हा श्रवण। अचानक मेरी गाड़ी के आगे एक 10-12 वर्षीय बच्चा आ गया। बहुत जोरदार ब्रेक लगाना पड़ा उसे बचाने के लिए। गाड़ी के टायर चीख पड़े और सीट पेटी लगाने के बावजूद मेरा सिर हैंडल से टकरा गया। जैसे ही हैंडल से सिर उठाया तो देखा कई लोग एक छोटे बच्चे के पीछे दौड़ रहे हैं। हाथ आते ही उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, लेकिन वे सभी लोग फिर भी उस गरीब को ही मार रहे थे। मैंने नीचे उतरकर बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका और मामला जानना चाहा। एक मोटे पेट वाले व्यक्ति ने कहा, भाई साहब ये चोर है, इसकी तो पिटाई होनी ही चाहिए। ये मेरी दुकान से 2 ब्रेड पकोड़े चुरा कर भागा है। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मानो आँखों से कह रहा हो, मैंने चोरी नहीं की, मैंने उस दुकानदार के 2 ब्रेड पकोड़े के दाम चुकाए हैं। और उन लोगों को संबोधित करते हुए वो बोला, आप लोग भगवान को खुश करने के लिए बड़े बड़े भंडारे लगाते हैं, गाड़ियाँ रोक रोक कर जबरदस्ती खाना शरबत देते हैं, सड़क पर जाम लगवा देते हैं और 2 ब्रेड पकोड़े के लिए सब इस बच्चे की जान के दुश्मन बन गए। मैं मानता हूँ कि इसने चोरी करके गलत काम किया है, परंतु चोरी की कीमत जान से चुकानी पड़े, ये कहाँ का न्याय है। मेरे इस तर्कपूर्ण प्रश्न से वे पीछे हटकर चले गए। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो 10 कदम दूर डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई दिया। मैंने उसे वहां जाने का इशारा किया। वो डर रहा था। मैंने जब सख्त लहजे में आदेश दिया तो वो वहां गया। मैंने गाड़ी रोककर उसकी मरहम पट्टी के लिए डॉक्टर को पैसे दिए। उस लड़के को अपना पता लिख कर दिया और मिलने के लिए कहा। साथ ही उसे खाने के पैसे भी दिए। जाते हुए मैं उसके बारे में ही सोच रहा था कि उसने खाना क्यों चुराया होगा। शक्ल सूरत से वो भिखारी तो नहीं लग रहा था, फिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी। ऑफिस पहुंचकर मैं काम में व्यस्त हो गया और उसके बाद उस लड़के के बारे में लगभग भूल ही गया था। दोपहर बाद चपरासी ने आकर बताया कि एक गरीब सा बच्चा आपके बारे में पूछ रहा है। मुझे उस लड़के की याद आई तो मैंने उसे अंदर लाने को कहा। उसकी नाक पर पट्टी चिपकी हुई थी, मुंह सूजा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर मेरे पैर छुए और चुपचाप हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या सचमुच तुमने ब्रेड पकोड़े चुराए थे? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने फिर पूछा, क्यों, क्या तुम अनाथ हो? उसने फिर गर्दन हिलाकर ना कहा तो मुझे कुछ गुस्सा सा आ गया। मैंने कहा, तो तुम आदतन ही चोर हो। वह रो पड़ा, बाबूजी, मेरे पिताजी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अभी पिछले महीने ही। मेरे पिताजी का छोटा सा व्यापार था। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद उनके एक मित्र ने कहा कि मेरे पिताजी ने उनसे कर्जा लिया था। उन्होंने हमारा घर और व्यापार सब हथिया लिया। वो मेरी माँ से बदतमीजी करने लगे, इसलिए हम लोग भागकर यहाँ आ गए। माँ ने अपना बचा हुआ कंगन बेचकर यहाँ एक कोठरी किराए पर ली। पिता की मृत्यु का सदमा और घर व्यापार के छिनने के धक्के से माँ बीमार रहने लगी है। माँ बीमारी के कारण कोई काम नहीं कर पाई, ऊपर से दवाई का खर्च। जल्दी ही सारे पैसे खत्म हो गए। मुझे किसी ने भीख भी नहीं दी। 2 दिन से भूख के कारण माँ की हालत बिगड़ रही थी। मैंने ब्रेड पकोड़े वाले को कहा था कि मुझे ब्रेड पकोड़े दे दो, मैं तुम्हारे बर्तन साफ कर दूंगा, लेकिन उसने धक्का देकर मुझे पीछे धकेल दिया। जैसे ही उसने मुंह फिराया मैं ब्रेड पकोड़े उठाकर भागा तो उसने चोर चोर का शोर मचा दिया और आपकी गाड़ी से टकराकर मैं पकड़ा गया। उन लोगों ने मुझे बुरी तरह मारा। उसकी कहानी से मैं द्रवीभूत हो गया। मैंने उससे पूछा, अब तो तुमने भरपेट भोजन कर लिया होगा? उसने कहा, नहीं साहब, आपने जो खाने के पैसे दिए थे उनसे मैंने माँ के लिए दवाई और थोड़ा सा गुड़ चना ले लिया था। माँ को खिलाकर दवाई दी और फिर आपके पास आया हूँ। मैंने चपरासी से कहकर उसके लिए दूध और खाना मंगवाया। वो 2 दिन का भूखा खाने को देखते ही उस पर टूट पड़ा। खाना खत्म करने के बाद उसने कहा, साहब, क्या आप मुझे काम देंगे? आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। बर्तन सफाई, गाड़ी साफ करना, जूते पॉलिश करना, कुछ भी। साहब, मुझे भीख मांगनी नहीं आती, मैं मेहनत करके अपना और अपनी माँ का पेट भरना चाहता हूँ। मैंने कहा, पहले तो तुम अपना नाम बताओ जिससे वार्तालाप में आसानी रहे। उसने कहा, पिताजी ने बड़े लाड प्यार से मेरा नाम चिराग रखा था। मैंने भी अपने नाम के अनुसार
अपने विद्यालय में खेल कूद पढ़ाई में प्रथम रहकर अपने माता पिता के नाम को रोशन किया था। कहते कहते उसका गला रुंध गया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम तो होशियार बच्चे हो, तुम्हें पता होगा कि बाल मजदूरी कानूनन अपराध है। हाँ, यदि तुम्हारी माताजी कुछ पढ़ी लिखी हूँ तो मैं उन्हें अपने यहाँ रख सकता हूँ। उसने बताया कि साहब मेरी माँ बीकॉम है, मेरे जन्म से पहले मेरी माँ ऑफिस में नौकरी करती थी। मैंने उसको कहा कि अभी तुम घर जाकर माँ की देखभाल करो और अपना पता मुझे दे दो। वह चला गया तो मैंने अपना काम निपटाया और जल्दी घर के लिए निकला। मेरे मन में एक विचार जन्म ले चुका था। इसे संयोग ही कहिए कि विवाह के 15 वर्ष बाद भी मुझे संतान सुख नहीं मिला था। मैंने अपनी पत्नी को जब आज के दिन की सारी घटना बताई तो वो मुझ पर बिगड़ी। उस बच्चे को खाली हाथ भेज दिया, मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, उस बच्चे की एक माँ भी है, अभी तो मैंने बताया था, और वो बेसहारा बीमार है। वो तमतमाई, आपने तो उसका पता भी नहीं पूछा होगा। मैंने कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया और मैं अपने कमरे में चला गया। श्रीमती जी फटाफट चाय का कप टेबल पर रखकर गायब हो गईं। लगभग आधे घंटे तक जब वो मुझे नजर नहीं आई तो मैं देखने बाहर आया। तभी कंपाउंड में श्रीमती जी ने गाड़ी रोकी। गाड़ी में वो बच्चा और उसकी माँ भी थी। उस औरत की हालत अच्छी नहीं थी। मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से श्रीमती जी को देखा तो वो बोली, मैं आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ, अब से ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। वैसे भी ना तुम्हारी कोई बहन है ना भाई। अच्छा है मुझे एक ननद तो मिली। वो रसोई में गई, थाल में दिया और मौली लाल धागा लेकर आई और मुझे सोफे पर बिठाते हुए बोली, आप राखी बंधवाइए। मैं किंग कर्तव्य मूड सा बैठ गया और वो उस औरत से बोली, दीदी राखी बांधिए, आप यहाँ सुरक्षित और सम्मान सहित रहेंगी। लेकिन एक प्रार्थना है, चिराग मुझे मामी नहीं छोटी माँ कहेगा। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। इस प्रकार उन्हें सहारा मिला और हमें संतान सुख मिल गया। एफिडेविट और टेस्ट के द्वारा चिराग का दाखिला अच्छे विद्यालय में करवा दिया। उसकी माँ सुनीता ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे एक वकील मित्र के कहने पर सुनीता ने अपने पति के दोस्त के खिलाफ मुकदमा कर दिया। 2 साल बाद वो मुकदमा जीत गई तो मैंने उससे कहा, बहन अगर तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। वो बोली, भैया जब सहारा नहीं था तो तुम भगवान बनकर हमारे जीवन में आए। अब जब हमारे पास सब कुछ है तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएं। क्या हमें इतना स्वार्थी समझा है? यदि मैं चिराग की देव की माँ हूँ तो तुम नंद और भाभी यशोदा हो। हमारा व्यापार भी तुम ही संभालोगे। तुम जो चाहे फैसला ले सकते हो। मैंने मुकदमा जीतने के साथ ही व्यापार और हमारे घर को तुम्हारे नाम कर दिया था। ये कागजात हैं, रख लो। मैं उन्हें लेना नहीं चाहता था, परंतु सुनीता और चिराग के आग्रह के सामने मुझे झुकना पड़ा। अब चिराग 2 माताओं का लाडला था, परंतु अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता था। वो हम तीनों की खूब सेवा भी करता, पढ़ाई में भी प्रथम आता और मेरे काम काज में भी कभी कभी अपनी राय दे देता। मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि चिराग आज के जमाने में श्रवण के समान है। मुसीबत आने पर भी उसने गलत राह नहीं अपनाई। इतना लाड प्यार और रुपया पाकर भी वो बहका नहीं। अब मेरे घर व्यापार का भी वही वारिस